Hello everyone. Myself Ash Mafare and welcome to O Digital Future YouTube channel. नमस्कार दोस्तों, महत्वपूर्ण संदेश। सभी को सुप्रभात। ये संदेश हमारे सभी ऑन पैसिव परिवार के सदस्यों के लिए सभी को नमस्कार। अरे, आप जानते हैं कि केविन एस्टन नाम का एक व्यक्ति था। वो एक ब्रिटिश चेक था, टेक्नो प्रमुख या एक प्रौद्योगिकी अग्रणी, यदि आप इसे इस तरह से रखना चाहते हैं, और वह वही है जिसने वास्तव में इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द गढ़ा था। यह 1999 में वापस आया था, जैसे IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्रौद्योगिकी को अच्छी तरह से भौतिक उपकरणों और सेंसर और सॉफ्टवेयर के साथ अन्य वस्तुओं के एक नेटवर्क के रूप में वर्णित किया गया है। आप जानते हैं कि नेटवर्क कनेक्शन, भवन, वाहन, घरेलू उपकरण सभी IoT से जुड़ सकते हैं, जिसका अर्थ है कि इंटरनेट इन सभी को नियंत्रित कर सकता है जिन्हें आप रोजमर्रा की वस्तुओं या वस्तुओं और इन्हें जानते हैं। उनके बीच डेटा एकत्र और आदान प्रदान भी किया जा सकता है, जिससे उन्हें नेटवर्क पर पढ़ने योग्य और पहचानने योग्य बनाया जा सकता है। इसलिए सीधे शब्दों में कहें तो IoT वाईफाई उपकरण, ब्लूटूथ डिवाइस, कंप्यूटर पेरिफेरल्स, स्मार्ट उपकरण जैसे उपकरणों की एक वैचारिक लिंकिंग है। स्टोव, फोन, रेफ्रिजरेटर, आप जानते हैं कि अलेक्सा IoT को देखा जा सकता है जुड़ी हुई चीजों और लोगों के एक विशाल नेटवर्क के रूप में, और ये सभी चीजें डेटा एकत्र और साझा करती हैं जो न केवल उनके लिए उपयोग से संबंधित है, बल्कि उपकरणों के एक समुदाय के रूप में भी है। आमतौर पर इनमें से प्रत्येक एक सेंसर से सुसज्जित है जो जुड़ा हुआ है एक प्लेटफॉर्म पर और उपकरणों से डेटा को एकीकृत करता है और उस जानकारी को साझा करने के लिए एनालिटिक्स लागू करता है। इसलिए इन्हें किसी तरह से शायद पैटर्न की पहचान करने और सिफारिशें करने और संभावित मुद्दों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए, इससे पहले कि वे वास्तव में सामने आए। यहाँ बताया गया है कि IoT कैसे काम करता है, और यह है डेटा के बारे में सब कुछ। डेटा संग्रह जो IoT डिवाइस है, डेटा का एक गुच्छा इकट्ठा करने के लिए अंतर्निहित सेंसर सॉफ्टवेयर संचार हार्डवेयर का उपयोग करता है, और यह डेटा कर सकता है, और आप मैट्रिक्स को शामिल कर सकते हैं कि उपकरणों का उपयोग कैसे किया जा रहा है और उनका प्रदर्शन क्या है। प्रदर्शन है। आमतौर पर डेटा स्टोरेज भी होता है, जिसे स्टोरेज और विश्लेषण के लिए क्लाउड पर भेजा जाता है, और उसके बाद डेटा प्रोसेसिंग होती है, और क्लाउड में सॉफ्टवेयर उस डेटा को प्रोसेस कर सकता है और इसके साथ कुछ प्रकार की कार्रवाई करने का निर्णय ले सकता है, जिसमें एक भेजना शामिल हो सकता है, अलर्ट या स्वचालित रूप से सेंसर या डिवाइस को समायोजित करना, या जो कुछ भी यह आपको पता है कि पैरामीटर क्या है, और डेटा विश्लेषण भी है। IoT एप्लीकेशन डेटा का विश्लेषण करने और सूचित निर्णय लेने के लिए मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का उपयोग करते हैं, जैसे आप रखरखाव पर भविष्यवाणियां करना जानते हैं, और जैसी चीजें एक उपकरण के रूप में बहुत उपयोगी हो सकती हैं। यदि आप एक निर्माता हैं तो ये हमें लोकप्रिय उत्पादों या उन आउटलेट्स के बारे में बता सकता है जिन्हें आप जानते हैं कि ग्राहक अक्सर उनका उपयोग करते हैं, जो हमारे बिक्री डेटा को आपूर्ति के साथ संरेखित करने में मदद करते हैं, ताकि हम हमेशा आपके बारे में जान सकें। स्टॉक में तेजी से बिकने वाला सामान और वो सब जो सीधे लाभ में परिवर्तित होता है, जो कि एक अच्छी बात है। यदि आपके पास एक स्टोर, ई-कॉमर्स या ऐसा कुछ है, तो IoT हमें ग्राहकों के व्यवहार के बारे में एक विचार दे सकता है कि वे कैसे कार्य करते हैं और सही महसूस करते हैं। हमें एक ऐसा उत्पाद बनाने में मदद करता है जो स्वास्थ्य देखभाल में हमारी अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। आप ऐसे डॉक्टरों को जानते हैं जो जुड़े उपकरणों के साथ रोगियों की निगरानी करते हैं, और वे उपकरण आवश्यक वास्तविक समय डेटा, स्वास्थ्य डेटा का उत्पादन करते हैं जिसे आप जैविक रूप से जानते हैं, और जो प्रगति में मदद करता है। पूर्वानुमान और उपचार योजना। एक IoT सक्षम घड़ी हमें सार्वजनिक परिवहन गेज, कठिन मौसम, कठोर मौसम की स्थिति का अनुमान लगाने में मदद कर सकती है। पूर्वानुमान, आप जानते हैं कि संभावित यातायात समस्याएं हमें जल्दी जगाती हैं और हमें समय पर काम पर ले जाती हैं या हमें वहां नहीं ले जाती हैं, लेकिन ये हमारी अच्छी तरह से मदद कर सकती है। यह ऐसा करने में सक्षम हो सकता है, जैसा कि आप जानते हैं कि नई कारों के आने के साथ टाउन प्लानर में सेंसर लगाए जा सकते हैं जो आपको यात्रा या दुर्घटनाओं में होने वाली देरी के बारे में सचेत कर सकते हैं। ट्रैफिक लाइटें ट्रैफिक पैटर्न को समझ सकती हैं और बुद्धिमान कचरा डिब्बे के अनुसार रोशनी को नियंत्रित कर सकती हैं। इसका उपयोग किया जा सकता है जब वे भर जाएंगे तो ये सूचनाएं देगा। आप अपशिष्ट संग्रह को अनुकूलित करना जानते हैं। ये सभी चीजें रोजमर्रा के उपयोग में IoT के उदाहरण हैं, और इन सभी मामलों में IoT वास्तव में सभी दोहराव वाले सांसारिक कार्यों को स्वचालित करता है। आप समय लेने वाले कार्यों को जानते हैं, वो जो हम नहीं करना चाहते, और इन सभी मामलों में उपयोग की गई अवधारणाओं और तकनीक को हजारों अन्य उपयोगों या परिदृश्यों पर लागू किया जा सकता है, और फिर यह सूचित निर्णयों में तब्दील होता है। बेहतर सेवा, समय और धन की अधिक बचत, जो सभी महान है। हम यही चाहते हैं। तो AI की भूमिका क्या है IoT में? ये कई वर्षों से हो सकता है, लेकिन हाल ही में तकनीकी प्रगति जैसे कि बेहतर कनेक्टिविटी, क्लाउड,
मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके संबंधित एनालिटिक्स और कम लागत वाले सेंसर ने आईओटी को आगे बढ़ने में मदद की है। हमारे पास डेटा वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, और इनके साथ हम चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और इसमें हस्तक्षेप करने के लिए इसे समझ रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप सूचित निर्णय ले रहे हैं, और यहीं पर एआई डेटा में आता है। यह इन सभी एआई के कारण बड़े डेटा में आता है। इसे अक्सर एक इलाज के रूप में देखा जाता है। सब ठीक है, एक समाधान के रूप में इन सभी को एक साथ जोड़कर एक समाधान लाया जाए। और वह यूरोपीय संसद के अनुसार एआई एक मशीन की मानवजयी क्षमताओं जैसे तर्क और सीखने की योजना और रचनात्मकता को प्रदर्शित करने की क्षमता है, और एआई तकनीकी प्रणालियों को उस वातावरण को समझने में सक्षम बनाता है जिसमें वे देख रहे हैं, समस्याओं को हल करते हैं और फिर हासिल करने के लिए कार्य करते हैं। समाधान प्राप्त करने के बाद वे एक विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करते हैं। एआई को विशेषज्ञ प्रणालियों, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, भाषण पहचान, मशीन दृष्टि और उस तरह की चीजों जैसे अनुप्रयोगों के साथ मशीनों द्वारा मानव खुफिया प्रक्रियाओं के अनुकरण के रूप में भी देखा जा सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो एआई हमारी मशीनों को मौजूदा परिदृश्य और मौजूदा मुद्दों को समझने और उन पर विचार करने और उन्हें ठीक करने के लिए समाधान पेश करने की सुविधा देता है। और यही कुछ वास्तविक शक्ति तब आती है जब हम एआई लेते हैं और उसे आईओटी के साथ जोड़ते हैं। जबकि आईओटी उन उपकरणों से संबंधित है जो इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से बात करते हैं। एआई उन्हीं उपकरणों को लेता है और उन्हें डेटा और उनके पास मौजूद अनुभवों से सीखने देता है। कई व्यवसाय पहले से ही इसका उपयोग कर रहे हैं और अपनी प्रक्रिया और उत्पादों के हिस्से के रूप में एआई और आईओटी को अपना रहे हैं। मुद्दा यह है कि एआई और आईओटी हमेशा के लिए एक साथ जुड़े हुए हैं और यह डेटा के वास्तविक समय के विश्लेषण की अनुमति दे रहा है, जो हमें होने वाली चीजों, होने वाली घटनाओं के बारे में बहुत तेज जानकारी और प्रतिक्रिया दे सकता है। ये पूर्वानुमानित भी है। एआई भविष्य की घटनाओं या रुझानों के बारे में भविष्यवाणी करने के लिए ऐतिहासिक आईओटी डेटा का उपयोग कर सकता है। उदाहरण के लिए, वे उपकरण विफलताओं, रखरखाव आवश्यकताओं या यहां तक कि उपभोक्ता व्यवहार की भविष्यवाणी कर सकते हैं। पैसिवियंस की तरह, हम हमेशा स्वचालन और सिस्टम बनाने के लिए एआई की क्षमता के बारे में सुनते हैं जो आईओटी उपकरणों और प्रक्रियाओं को नियंत्रित और यहां तक कि अनुकूलित कर सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये पैसिव पर बड़े पैमाने पर है। हम सब डेटा के बारे में, तकनीक के बारे में और दिल के बारे में और इसे अच्छा बनाने के बारे में हैं। तो जो कुछ मैंने अभी बताया है उससे कहीं अधिक है। इसलिए मुझे 8 चीजों की एक सूची मिल गई है जिनसे मैं गुजरना चाहता हूं जो एआई आईओटी में करता है। पहला है डेटा प्रोसेसिंग और विश्लेषण। आईओटी डिवाइस भारी मात्रा में डेटा उत्पन्न करते हैं और एआई वास्तविक समय में उस डेटा को संसाधित और विश्लेषण कर सकता है, पैटर्न, विसंगतियों और रुझानों की पहचान कर सकता है, जिन्हें समझना, आप जानते हैं, मनुष्यों के लिए मुश्किल हो सकता है। पूर्वानुमानित विश्लेषण भी मौजूद है। भविष्य की घटनाओं या रुझानों के बारे में भविष्यवाणी करने के लिए एआई ऐतिहासिक डेटा, आईओटी डेटा का उपयोग कर सकता है। उदाहरण के लिए, आप जानते हैं, जैसा कि हमने बताया, यह उपकरण विफलताओं या रखरखाव आवश्यकताओं आदि की भविष्यवाणी कर सकता है। इसमें स्वचालन और नियंत्रण भी है। हम स्वायत्त सिस्टम बनाने के लिए एआई का उपयोग कर सकते हैं जो आईओटी उपकरणों और प्रक्रियाओं को नियंत्रित और अनुकूलित कर सकते हैं। यह उस उद्योग में विशेष रूप से उपयोगी है, जैसा कि आप जानते हैं, आईओटी अनुप्रयोगों के साथ जहां मशीनों और प्रणालियों को बहुत अधिक मानवीय हस्तक्षेप के बिना अनुकूलन और निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। इसमें विसंगति का पता लगाना और सुरक्षा भी है। एआई एल्गोरिदम वास्तव में आईओटी डेटा में असामान्य पैटर्न का तेजी से और इंसानों की तुलना में बहुत बेहतर तरीके से पता लगा सकता है। और यह कनेक्टेड डिवाइसों में सुरक्षा खतरों या असामान्य व्यवहार की पहचान करने के लिए महत्वपूर्ण है। और यह उत्पादन से लेकर वित्त तक का पूरा दायरा चलाता है। ये सक्रिय सुरक्षा उपायों में मदद करता है। इसलिए मेरा मतलब है, ये बहुत बड़ा है। वहां वह भी है जिसे हम प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण कहते हैं। हमने इसके बारे में पहले सुना है और हम उस एआई के बारे में बात करते हैं जिसका उपयोग ऑनपासिव करता है, और मशीन लर्निंग के बारे में जिसे हम शामिल करते हैं या नियोजित करते हैं। आईओटी के साथ प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण को एकीकृत करने से उपकरणों को मानव भाषा को समझने और प्रतिक्रिया देने की अनुमति मिलती है, जो हमें आवाज़क्रिय स्मार्ट सहायकों को सामान्य बनाने की अनुमति देती है। जैसा कि कुछ चीजों से देखा जाता है, आप जानते हैं, आप अपनी घड़ी से बात करते हैं या आप अपने किसी डिवाइस से बात करें और यह आपको उत्तर देगा। वैयक्तिकरण भी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एआई हमें वैयक्तिकृत अनुभव, सही, अनुकूलित सामग्री अनुशंसाएं, स्मार्ट घरेलू उपकरणों या पहनने योग्य उपकरणों में सेटिंग्स करने,
इस तरह की चीजें देने के लिए IoT डेटा से उपयोगकर्ता के व्यवहार और प्राथमिकताओं का विश्लेषण कर सकता है। हमने इसके बारे में ऑनपासिव में चैट बॉडी के भावनात्मक IQ में सुना है, और जिस तरह से यह अपने उपयोगकर्ताओं के व्यवहार को जितना अधिक उपयोग करता है और जितना अधिक हम इसके साथ बातचीत करते हैं, उसे सीखता है। इसमें ऊर्जा दक्षता भी है, जहां AI IoT अनुप्रयोगों में ऊर्जा उपयोग को अनुकूलित कर सकता है, जैसे कि स्मार्ट बिल्डिंग, आप जानते हैं, स्मार्ट ग्रिड, वास्तविक समय डेटा के आधार पर सिस्टम को समायोजित करके, जैसे मौसम की स्थिति और उपयोगकर्ता व्यवहार और इस तरह की चीजें। और स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य देखभाल भी है। ये बहुत बड़ी बात है, खासकर तब जब आप उन्हें चलाने के लिए आने वाली कुछ नई तकनीकों और सॉफ्टवेयर के आगमन पर विचार करते हैं। IoT सेंसर और वेरिएबल स्वास्थ्य मैट्रिक्स की निगरानी कर सकते हैं, और अन्य चीजों के अलावा प्रारंभिक निदान, स्वास्थ्य सिफारिशें और यहां तक कि दूरस्थ रोगी निगरानी प्रदान करने के लिए उस डेटा को संसाधित कर सकता है। और इसके लिए आप बहुत कुछ देख सकते हैं। संक्षेप में, हालांकि इन सभी चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं, AI अपनी क्षमताओं को बढ़ाकर और अधिक बुद्धिमान, कुशल और डेटा संचालित अनुप्रयोगों को सक्षम करके IoT प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। AI प्लस IoT बेहद रोमांचक है। मैं जानता हूं कि मैं इस पर पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो जाता हूं, और मैं निष्क्रिय रूप से इस तकनीक में डूबा हुआ हूं, और इतना अधिक। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, हम और समग्र विश्व इन प्रौद्योगिकियों में निरंतर विकास कर रहे हैं, और हम जानते हैं कि वे कुछ चुनौतियां लाने जा रहे हैं। ये किसी भी प्रयास के लिए सच है, खासकर हाल ही में तकनीकी दुनिया में, है ना? हम चौथी औद्योगिक क्रांति से पांचवीं में जा रहे हैं, जो उद्योग 5.0 है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम जानते हैं कि अधिकांशतः ये चुनौतियां क्या हैं। आप जानते हैं, कार्यक्रमों में सुरक्षा, गोपनीयता, नैतिकता, अनुकूलता, जटिलता और सीमाएं होती हैं। आप जानते हैं, उपभोक्ताओं और व्यवसायों की ओर से भी हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी है। शायद आप पर हानिकारक वायरस से क्लाउड हमले हो सकते हैं। कुशल कार्यबल, विनियामक और कानूनी मुद्दों की भी कमी है, और आप जानते हैं, इन सभी की विश्वसनीयता के बारे में भी संदेह है। लेकिन हम इसके माध्यम से काम कर रहे हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि विशाल डेटा की सुनामी और उस डेटा की सुरक्षा से जुड़े जोखिमों के मद्देनजर प्रौद्योगिकी स्वयं एक बड़ी चुनौती है। बावजूद निष्क्रिय, इनमें से प्रत्येक को हल करने पर पहले से ही काम कर रहा है, और हम दुनिया को बदलने के लिए एक विशाल AI IT कंपनी है। हम जो है उसकी आधारशिला या शायद हिमशैल के सिरे के रूप में हमारे पास एक संक्षिप्त इंटरनेट है, और मैं आपको इसमें शामिल होने और इसे देखने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। परिणामस्वरूप, यदि आप ये देखना चाहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, तो आप जानते हैं, विहंगम दृष्टि से, यहाँ QR कोड को स्कैन करें या नीचे दिए गए विवरण बॉक्स में लिंक की जांच करें। आप पारिस्थितिकी तंत्र तक निःशुल्क पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। यह एकल साइन ऑन है। आप इसे 1 मिनट से भी कम समय में कर सकते हैं, और आप अंदर जाकर देख सकते हैं कि हमें वहां क्या मिला है, क्या बढ़ रहा है। और आप मुफ्त उत्पादों के लिए साइन अप भी कर सकते हैं, और कुछ अन्य उत्पादों पर कुछ ट्रायल रन भी ले सकते हैं। मुझे आशा है कि आपके पास एक अद्भुत ऑन पैसिव होगा। आज हमारे साथ रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद द वंस यू लव। Thanks for watching our videos.